Good evening, class. In the previous class, we were studying about chapter 4 of your chemistry, that is chemical kinetics, and we have derived the equation for the zero order of a reaction. Okay, let us revise कि हमने last class में क्या study किया था ताकि वो आपके लिए एक backup बना रहे. So in this reaction, we have supposed that a reactant is converting into product. ठीक है, जैसे B में है. जब reaction start नहीं हुआ है, ठीक है, at time t is equal to 0, the concentration of A is R naught. ठीक है, एंड कुछ समय के बाद जब आपका ए बी में कन्वर्ट हो गया है, जब कुछ समय टाइम टी के बाद जब आपका ए बी में कन्वर्ट हो गया है तो वी कंसीडर दैट ए कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग इज आर. यहाँ आर क्या है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग है. जस्ट सपोज कि यदि 100 ग्राम मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है तो अगर 30 ग्राम कंज्यूम हो गया है तो रिमेनिंग कितना रहेगा 70 ग्राम. तो वो 70 ग्राम क्या हो जाएगा रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन. ये R क्या है remaining concentration. So for the zero order reaction we have calculated that rate constant K is equal to R naught minus R, where bracket indicates the concentration value divided by time. ये हमने derive किया था last class में integrated form से. ठीक है, if you have not watched then you can watch that video to understand it more clearly. ठीक है, so अब इसमें हमको पढ़ना है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है, एंड इसकी हमने यूनिट भी स्टडी की थी कि यूनिट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर का मतलब था कि आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है. वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. इट मींस रिएक्टेंट आपका कितना भी हो रिएक्शन प्रोसीड करेगा ही करेगा. इसका मतलब ये है. तो रेट लॉ फॉर द यूनिट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, जैसे हमने पढ़ा K इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी. तो इसकी यूनिट रहती है मोल पर लीटर एंड टाइम की यूनिट सेकेंड, so इट विल बी पर सेकेंड. तो ये इसकी यूनिट होती है. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन. हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन का मतलब होता है कि वो समय जब आपका रिएक्टेंट जस्ट हाफ हो गया है. ठीक है, यानी कब आपका रिएक्शन, जैसे 100 ग्राम यदि आपने रिएक्टेंट किया है तो 50 ग्राम कंज्यूम हो गया एंड 50 ग्राम स्टिल रिमेनिंग है. तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं हाफ टाइम पीरियड कहते हैं. ठीक है, इट मींस द टाइम पीरियड एट विच आर, जो आपका रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए. ठीक है, तो हाफ टाइम पीरियड को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं. टी हाफ को यानी जब आपका आधा रिएक्शन कंप्लीट हो गया हो. सो प्लेसिंग द वैल्यू हियर दिस इक्वेशन, के की जगह में मतलब इस इक्वेशन पे इसको प्लेस करते हैं. सो आई गेट के इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर की जगह क्या लिखूंगा आर नॉट अपॉन 2 होल अपॉन टी. So it is 2r naught minus r naught upon 2. ठीक है, इसको अपॉन मतलब ये 2 जो था यहाँ मल्टीप्लाई हो गया ये नीचे आ गया. So when 2r naught is subtracted from r naught we get r naught. So k is equal to r naught upon 2t. बट यहाँ t की जगह मैंने क्या कहा t हाफ लिखते हैं. ठीक है, t हाफ. So t half is calculated as T half is तो यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया and K will come into the denominator. So T half is equal to R naught upon 2K. So this is half life of any reaction for the zero order. Okay, तो zero order के लिए ये half life हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, बेसिकली चांसेस कम रहते हैं कि हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन से न्यूमेरिकल है. हाँ, ये हो सकता है कि 2 मार्क्स में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है कि आपको 2 मार्क्स में डायरेक्टली पूछेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका आप न्यूमेरिकल बताइए. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, अगर उसका डेरिवेशन आपको बताना रहेगा. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल ऑफ योर एनसीईआरटी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक रिएक्शन है जो सेकेंड ऑर्डर का है. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है वो विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, यानी जो आपका रिएक्शन चल रहा है वो रिएक्टेंट के रेज टू द पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है.
और सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, पावर 2, जीरो ऑर्डर का मतलब पावर 0, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब पावर 1, तो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो पूछ रहा है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा यदि मैं कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूं, यानी ए को 2 टाइम्स कर दूं। पहले 100 ग्राम यूज कर रहा था, अब 200 ग्राम यूज कर रहा हूं। सो हाउ माई रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अफेक्टेड। सो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ ए डैश, ए की जगह 2a रख दीजिए, तो r इज इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, सो दैट इज 4a स्क्वायर। यानी अब मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रीवियस रेट ऑफ रिएक्शन से क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। सो r डैश विल बी 4 टाइम्स ऑफ r, क्योंकि a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, r है, तो आई प्लेस द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एज r, सो माय रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। ठीक है। सेकंड इट इज आस्किंग व्हेन द रिएक्टेंट इज हाफ, यानी जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हाफ कर दो, इट मींस नाउ माय न्यू A डैश इज हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, सो R इज इक्वल टू हाफ ऑफ A का स्क्वायर, सो इट विल बी 1/4 A स्क्वायर। ये R डैश क्या है, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, सो R डैश इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स R। यानी जब मैं कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जा रहा है, जब मैं कंसंट्रेशन को हाफ कर रहा हूं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें डेरिवेशन भी है एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो हमको इसमें थोड़ा टाइम प्रोसेस लगेगा। सो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट मींस दैट द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर 1, यानी रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के रेज़ टू द पावर 1 पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसमें हमको अब इसके लिए डिराइव करना है। तो जस्ट सपोज कि एनी रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसका कॉन्सेंट्रेशन R नॉट है, एंड आफ्टर सम टाइम जब t टाइम स्पेंड हो गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन R हो गया। ठीक है, सो हाउ डू वी डिनोट अ रेट ऑफ रिएक्शन, हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं -dr/dt के R, यानी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे हमने इसको डिफाइन किया था कि यहाँ ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1 पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सो ये भी dr हो जाएगा। अब मैं ये हम लोग स्टार्टिंग में तो मेजर करते नहीं है कि यहाँ हमें और नॉट लेना पड़े, हम हमेशा कब रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं, एट एनी इंस्टेंटेनियस टाइम, कि कहीं पे भी हम मिडिल ऑफ द रिएक्शन में कहीं पे भी ले लिए कि हाँ स्टार्टिंग में बहुत तेज हो रहा है, लास्ट में बहुत स्लो हो रहा है, इन द मिडिल ऑफ द होल प्रोसेस द प्रोसेस विल बी इन एवरेज टाइम, सो वी यूज्ड टू डिनोट एट दैट टाइम, दैट व्हाई वी आर टेकिंग -dr/dt, दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, सो हियर ये रेज़ टू द पावर 1 पे डिपेंडेंट है, सो व्हाट आई हैव टू डू हियर, अब मेरे को जो मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करूंगा वो फुल टाइम के लिए कैलकुलेट करूंगा, पार्शियल टाइम के लिए तो कैलकुलेट करूंगा नहीं। सो इट मींस फॉर फुल टाइम में क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ -dr। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन होता है तो वो सेम वेरिएबल्स के होता है सॉरी, जब भी इंटीग्रेशन होगा वो सेम वेरिएबल्स में होगा। इट मींस आई कैन सब्स्टिट्यूट द dt हियर एंड आई कैन सब्स्टिट्यूट द r इन द डिनोमिनेटर, सो इफ आई कैन राइट हियर dr/r इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ dt, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल सिर्फ दो चीज है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, तो कांस्टेंट हमारा कभी नहीं बदलने वाला है, सो ये हमेशा इसमें इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई होता है। सो व्हेन वी अप्लाई द इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ -dr/r, इट मींस माइनस को बाहर ले लूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ dr अपॉन r इंटीग्रेशन ऑफ dr/r एंड यहाँ k एंड इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t। ठीक है, और आई कैन सॉल्व इट लेटर, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x जो होता है वो होता है log x, नेचुरल लॉग है। ठीक है, नेचुरल लॉग x,
सो इट इज माइनस ऑफ लॉग आर इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल है कि जब भी आप इंटीग्रेशन लेंगे तो कोई कांस्टेंट को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और ये याद रखिएगा ये नेचुरल लॉग है, यानी लॉग बेस ई। नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि जब आपका रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सी की वैल्यू कैसे ना कैसे करके डिराइव करनी पड़ेगी, सो व्हेन माय रिएक्शन इज नॉट स्टार्टेड इट मींस एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, r किसके बराबर था, इनिशियल कंसंट्रेशन r नॉट के बराबर था। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 आई कैन प्लेस माइनस लॉग r नॉट, r की जगह क्या लिख दिया, r नॉट, k इंटू 0 प्लस c, क्योंकि c तो मुझे फाइंड आउट करना है। सो k इंटू 0 इज 0, सो c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस लॉग r। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मैं इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। माइनस लॉग r इज इक्वल टू kt एंड c की वैल्यू माइनस लॉग r नॉट है, सो इट विल बी लाइक दिस मच, माइनस पे यहां लेके आ जाओ तो प्लस में हो जाएगा। सो kt इज इक्वल टू लॉग r नॉट माइनस लॉग r, सो लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n होता है, ये इसका फॉर्मूला है। सो आई कैन राइट kt इज इक्वल टू लॉग r नॉट अपॉन r, ठीक है। जस्ट अ मिनट, सॉरी क्लास। सो kt इज इक्वल टू लॉग r नॉट अपॉन r, यहां पे आपको याद रखना है R नॉट हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है एंड R हमारा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। इट मींस कि रिएक्शन यदि t टाइम तक बीत गया है तो उस वक्त कितना कॉन्सेंट्रेशन हमारा रिमेनिंग है। नाउ द प्रोसेस हैज बीन नॉट सॉल्व्ड हियर टिल नाउ, क्यों, क्योंकि अभी हमें आगे और भी सॉल्व करना है। नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, यानी जो लॉग बेस ई होता है वो नेचुरल लॉग जो होता है वो 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर होता है। हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स में जब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी तो हमारे पास जो बुक्स में वैल्यू है या फिर जो भी हमको टेबल प्रोवाइड होगा वो लॉग बेस 10 पे होगा, तो हमको यहाँ पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं। सो आई कैन राइट इट k की जगह यहाँ t को डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 r naught upon r. So this is the value for the first order of a reaction. ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन है, ठीक है। तो k क्या है हमारा यहाँ पे, रेट कांस्टेंट, तो ये आपके लिए भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यूनिट हमको इसकी कैलकुलेट करनी रहेगी। तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा, टाइम, एंड टाइम की यूनिट सेकेंड, तो यहाँ पर में है तो यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ रेट कांस्टेंट इज पर सेकेंड, यानी जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा और वहां पे दे दिया जाए कि रेट कांस्टेंट हमारा समथिंग पर सेकेंड है, तो आपको समझ जाना है कि हमारा कौन सा रिएक्शन की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो बात कर रहा है। Now another thing which I have to calculate is the half time of a reaction, ठीक है, half time of a reaction. So half life of a reaction, half life of a reaction, यानी वो टाइम पीरियड जब आपका रिएक्टेंट हाफ हो जाए, यानी जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए। So now we are and time is t half, so k is equal to 2.303 upon t half log r naught upon, यहाँ r था पिछले फॉर्मूले में, यहाँ पे r था, पर अब r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, r नॉट अपॉन 2, सो आई कैन राइट इट r नॉट अपॉन
2, ठीक है। तो यहाँ आर नॉट कैंसिल, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2.303 टी हाफ log 2, ठीक है। यदि हम log 2 की वैल्यू लॉग टेबल से कैलकुलेट करें तो ये आता है 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.301, यानी log 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.301 होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू बिकॉज यू मस्ट नो हाउ टू यूज द log टेबल टू कैलकुलेट द वैल्यूज। ओके, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है। सो आई कैन राइट इट k इज इक्वल टू, जब हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो आता है 0.693 अपॉन टी हाफ, और टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज 0.693 अपॉन के, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, आर नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू के, और इसमें इस तरीके से रहता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। नाउ लेट अस सॉल्व अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 of your NCERT textbook. It is saying that a rate constant for a first order reaction is 60 per second. यानी K आपको दिया गया है 60 पर सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसकी यूनिट पर सेकेंड है, तो आपको यहीं से अंदाजा लगाना होगा कि ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16th वैल्यू। यानी अगर मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट है, तो जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा, यानी जहां मेरे को पहुंचना है, रिड्यूस टू 1/16th वैल्यू, यानी इसका 1/16 कंज्यूम हो जाए तो रिमेनिंग कितना रहेगा, आर नॉट माइनस 1/16 ऑफ आर नॉट, ठीक है। उसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो 1/16 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाए, तो इससे माइनस करा देना है। सो इट विल बी 15/16 आर नॉट, क्योंकि यहाँ 16 एलसीएम से मल्टीप्लाई होकर के ऐसे हो जाएगा। सो वी हैव टू कैलकुलेट टाइम। So we have k is equal to 2.303 upon t log r naught upon r. So मेरे को टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम को यहां ले जाऊं तो k नीचे आ जाएगा, so I can write it. अब वैल्यू प्लेस कर देते हैं 2.303, k की वैल्यू 60 log r naught एंड r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15/16 ऑफ r naught. तो R naught will get cancelled. So T is equal to 2.303 upon 60 into log 16 ऊपर आ जाएगा, 16/15. So it is 2.303 upon 60 into log 16 माइनस log 15, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, log m upon n is equal to log m minus log n. But sorry guys, I don't have log table at this time, so I am not able to solve the value. But मैं आपको log 16 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना बता देता हूँ। log 16 को मैं लिख सकता हूँ log 2 raised to the power 4. अब log a raised to the power log m raised to the power n जो होता है वो n log m हो जाता है, इट मींस 4 log 2 हो जाएगा। तो 4 इंटू log 2 की वैल्यू 0.301 होती है, सो इट विल बी 1.201, यानी log 16 की वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ। log 15 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी होगी एंड फिर उससे मुझे सॉल्व करना होगा। बट मेरा यहाँ बेसिक फंडा था आप लोगों को न्यूमेरिकल में वैल्यू प्लेस करा के दिखाना कि आपको कैसे न्यूमेरिकल में वैल्यू प्लेस करनी है। होप यदि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे करके दिखाइएगा, अदरवाइज मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके क्लास, सो फॉर टुडे यू हैव टू रिवाइज दिस टॉपिक वेरी थॉरोली एट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा एक पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का कंप्लीट हो गया है, अब मेरे ख्याल से शायद 2 मोर क्लासेस में हमारा नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। सो रीड दिस वेरी केयरफुली एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर नेम इन द कमेंट सेक्शन।